डॉक्टर प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन देश की बात कर लेते हैं। एक सीजीआई पर जूता फेंकने की जो है वारदात सामने आई, तो कुछ लोग जिन्होंने जूता फेंका उनको समर्थन कर रहे हैं, कुछ सीजीआई को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आप क्या देखते हैं इस पूरे मामले में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? अगर आपको कोई पिटीशन अगर मंजूर नहीं है तो उस पिटीशन को रद्द कर दो कि हम इस पिटीशन को डिनाई कर रहे हैं, या आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोल दो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जांच करे क्या है और मूर्ति लगाना है उनका सर की नहीं। लेकिन आपने क्या स्टेटमेंट पास किया कि आप भगवान विष्णु नारायण उनको आप बोल रहे हो सर लगा लो। अरे कब तक अपमान सहेंगे? इस देश में क्या मेजोरिटी होना कलंक हो गया है? अपने देवी देवताओं का आए दिन अपमान हो रहा है। रोज ये भीम आर्मी दलित समाज के नाम पे अपमान कर रहे हैं और कल इनके आवाज उठा दो तो एसटी/एससी केस लगाने का धमकी देते हैं। बस सीजीआई जो होता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। आपका पद 1 साल के लिए, अभी नवंबर में 15-18 नवंबर को शायद उनका कार्यकाल खत्म होगा। तुम 1 साल के लिए हो, सरकारें लिमिटेड पीरियड के लिए हैं, देश धरती भी एक समय के लिए है। लेकिन तुम जिस ईश्वर को हम मानते हैं वो अनंत है, अनादि है, करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, जन्म लेता है, मृत्यु हो जाता है। तुम्हारे धर्म में जो है वो ठीक है और हमारे धर्म में जो गलत हो गया, हम अपने भगवान विष्णु पे कैसे अपमान सह लें? एक और मुद्दा भी चला हाल ही में, बरेली वाला। तो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो पूरा बवाल देखने को मिला हमें, बरेली से लेकर कानपुर तक और अन्य अन्य राज्यों में लोग इस तरह की तख्तियां लेकर घूम रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, और इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बरेली में हुआ कि सड़कों पर तमाम तरह की चप्पल दिखी, प्रदर्शन दिखा, पुलिस ने लाठीचार्ज की। तो क्या देखते हैं आप, किसको समर्थन करेंगे और क्यों? अरे ये वही लोग हैं जो 15 मिनट में पुलिस हटाने की बात करते थे और 2 मिनट में अपनी चप्पल ना उठा पाए। ठीक है, अब बरेली में छोड़ छोड़ के चप्पलों का पहाड़ है, जाकर उठाए वो लोग। पहले वो बोलो चप्पल साफ करो। चप्पलें थी, लेकिन शुरुआत क्यों हुई? शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि वहां पे जिस रोड पे लोग आई लव मोहम्मद का जो बोर्ड लगा के बैठे हुए थे, पुलिस ने मना किया कि अब विदाउट परमिशन लगाए हुए हो। फिर वहाँ पे ये भी खबर आई कि कोई दूसरे बगल उगल में पंडाल वंडाल था, वहाँ पे कुछ पोस्टर फाड़ी की आई, इनके तरफ से कुछ गलती हुई। पुलिस ने बोला कि यहाँ पे दंगा फसाद ना हो जाए, इसीलिए पोस्टर बैनर के साथ इनको हटा दिया। फिर ये जितने भी इंस्टाग्राम पे छपरी क्या किए, आई लव मोहम्मद का बोर्ड उठा के रीलबाजी करने लगे, हवाबाजी करने लगे और बिना मतलब का इस टॉपिक को इंडिया का टॉपिक बनाए और इसको दंगा और देश में शांति अशांति फैलाने का काम किया। और हर स्टेटों में तो अशांति फैला दिए, लेकिन ये भूल गए थे कि बगल में एक उत्तर प्रदेश है जहाँ के बाबा जी तबला बजाए इन लोगों का कि इन लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। सीधी बात बता रहा हूँ, यूपी से मजाक नहीं। उन्होंने तो बोला कि डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। उधर से इकरा हसन बोल रही है कि ये किस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए इतना अपशब्द बोलते हो, जिनको डेवलपमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, रोड से, हॉस्पिटल से, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के नाम पे एजेंडा फैलाने से मतलब है। इकरा हसन चुनाव कैसे जीत गई? जिसको कुछ साल पहले तक कोई जानता नहीं था, अपने धर्म के आधार पे जीती ना। याद रखना, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इस देश में संविधान, इस देश में ये जो भाईचारा, इस देश में जो सेकुलरिज्म की जो बड़ी बड़ी बातें और तभी तक है ना जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। मुसलमानों के खिलाफ मैं एक शब्द उल्टा नहीं बोलूँगा। इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वो सही में बहुत अच्छे हैं। पता है कैसे? क्योंकि कम से कम वो अपने धर्म के लिए खड़े हैं, अपने लोगों को जागृत कर, वो तो अपना सही तालीम दे रहे हैं। उनसे में कोई नेगेटिव कमी नहीं है, मैं तो तारीफ करता हूँ। जितने भी भारत के, तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम लोग अपने धर्म पे जगे हुए अपने लोगों को जगाते हो। कब मीडिया में बैठ के सेकुलर वाली बातें भी करनी पड़ जाती है, कब पोछा लेपा भी करना पड़ता है, बातों पे पूरा मस्त काम करते हैं। फिर उनके सांसद मंत्री बैठ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा में भी लड़ रहे हैं। दिक्कत है हमारे में ना, हम लोग आवाज़ उठा दे, कोई सपोर्ट करने नहीं आया। हम लड़ जाते हैं, जेल चले जाएं, कोई पूछने नहीं आता। संसद भवन में ढंग से कोई हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो कमी तो हमारे लोगों में है। तो ये हमारे नेताओं को सुधारने की जरूरत है। वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इस भरतों की भूमि, इस राष्ट्रवाद को, इस देश को अगर तोड़ने की कोशिश करोगे, हमारे धर्म पे प्रहार करोगे, हमारी बहन बेटियों के लिए अब सब बोलोगे, तो याद रखना, जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में जवाब दिया जाएगा और मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल यूपी पर भी पूछ लेते हैं क्योंकि पूरा मामला यूपी का है। तो यूपी का प्रशासन कैसा है अभी? जैसे ये सरकार चल रही है, तो इसमें किस तरीके से प्रशासन देख रहे हैं आप? किस तरीके से जो एनकाउंटर हो रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीते दिनों पहले 48 घंटे के अंदर 20 एनकाउंटर हुए हैं और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि उसमें जो है ज़्यादातर मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जाता है, ये भी चीज़ है। अच्छा, एनकाउंटर किनका हुआ है? जिन्होंने 10 हॉस्पिटल बनाया हो, 10 मंदिर मस्जिद बनाया हो, 10 रोड के लिए कहीं फंड दिया हो, या मान लो कोई 100 बच्चों को गोद लेकर पढ़ा रहा, उनका एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर उनका हुआ है जो रेप मर्डर क्राइम किए हैं, क्रिमिनल हैं, जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो देश तोड़ने की बात करते हैं, जो दंगा फैलाने की बात करते हैं, जो देश में नफरत फैलाते हैं।
उनका एनकाउंटर हुआ है। और हमारे योगी जी की प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग जब कोई ट्वीट करते हैं, किसी के लिए अरेस्ट कैंपेन चलाते हैं ना, तो तुरंत हर डिस्ट्रिक्ट का पुलिस रिस्पॉन्स देता है एज कम्पेयर टू भारत की और स्टेटों की पुलिस के द्वारा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पुलिस प्रशासन का भी रवैया होता है, जैसे कभी कभी सही लोग भी जाते हैं, तो अगर ये पुलिस प्रशासन वीडियो देख रही है तो आप कोऑपरेट करो सही लोगों के साथ। ऐसे हिंदू बहुत प्रताड़ित जाते हैं, तो पैसे की लालच में कभी कभी उनको नकार दिया जाता है, वो ये कम करें, क्योंकि योगी जी की इससे छवि खराब होती है। इसीलिए तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत कार्रवाई हो, और योगी जी और महाराज जी की प्रशासन के साथ हर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत का हर सनातनी साथ है और हमेशा साथ रहेगा। अच्छा, ये तो हो गई हमारे देश की बात, लेकिन अगर बात करें इटली की, तो वहाँ पर एक नया जो है सत्र आया है। उसमें ये कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो है अगर कोई भी बुर्का, नकाब, हिजाब इस तरह की कोई भी चीज़ें करता हुआ पाया गया, उसके ऊपर 26,000 से लेके 2-2.5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये जो बिल आया है, क्या इटली के अलावा भारत में भी आना चाहिए इस तरीके का कोई बिल? ये बिल नहीं, बवाल है। बवाल है ये, तो मैं बोलूँ तो दुनिया के हर देश को कर देना चाहिए।